अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। ग्रामीय क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा, उलमा, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, अहाताए मस्जिद में मौजूद ज़िला खुशाब सिंदराल के गैरतमंद, बावफ़ा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद व सुन्नत के दीवानों, असहाब रसूल के परवानों, आज की ये ख़ूबसूरत पुरवकार अज़ीमुशान मजलिस और महफ़िल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। उलमा, कायदीन आप हज़रात से मुखातिब हो चुके हैं। बिलखुसूस कायद पंजाब इज़्ज़त मआब हज़रत मौलाना अशरफ ताहिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया तफसील के साथ उन्वान की मुनासबत से बहुत ख़ूबसूरत गुफ्तगू आप हज़रात से फरमा चुके हैं। मौसम भी बड़ा शदीद रहा, तूफ़ान भी आया, हवा भी चली, मट्टी भी उड़ी, उसके बावजूद मट्टी उड़ी रही और आप अड़े रहे। मट्टी उड़ती रही और आप अड़े रहे और यहीं जमे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकत से अब वो बारिश भी नहीं रही, तूफ़ान भी नहीं रहा, मट्टी भी नहीं उड़ रही, मगर आप अब भी अड़े हुए हैं। इसको अगर आप देखना चाहें तो यूँ भी देख सकते हैं कि कितने मसाइल आए, कितने हालात आए, कितनी चीज़ों ने घेरा, कितने तूफ़ान आए, कितने हुक्मरान आए, कितना तशद्दुद हुआ, कितनी बर्बरियत, कितनी जेलें आईं, कितनी हथकड़ियाँ आईं, कितनी बेड़ियाँ आईं, कितने जबर की चक्की में पीसा गया, मगर सब ख़त्म हुई। हम आज भी अड़े हुए। और अगर अड़े हुआ का लफ्ज़ समझ में नहीं आता तो यूँ कहो कि हम सहाबा की निस्बत से आज भी जुड़े हुए। क्या किए हुए? क्या किए हुए? सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमेशा हमें इस निस्बत और काज के साथ जोड़े रखे, और जब हम दुनिया से जाएं तो इसी निस्बत को साथ लेकर जाएं। उस वक़्त तक कोई तूफ़ान, कोई आंधी हमें अपने नज़रिए और मिशन से पीछे न हटा सके। इसी अज़म के साथ हम आए हैं, और इसी उन्वान को अगर आप आगे ले जाना चाहें
तो नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। उस्मान कौन हैं? उस्मान मालदार हैं। उस्मान कौन हैं? उस्मान ताजिर हैं। उस्मान कौन हैं? उस्मान सखी हैं। उस्मान कौन हैं? उस्मान अपने ख़ानदान के मशहूर फ़र्द हैं। उस्मान कौन हैं? जो दौलतमंद हैं। उस्मान कौन हैं? जिनके पास रेल पेल है। उस्मान कौन हैं? जिन्हें माल से अल्लाह ने नवाजा हुआ है। और आप जानते हैं, आपके इल्म में है, माल इंसान की एक कमज़ोरी होता है। माल इंसान को कमज़ोर बना देता है, बसाओकत बुज़दिल बना देता है। इसलिए कि मैं कुछ करूँगा तो मेरा माल ज़ाया हो जाएगा, मेरा माल ख़त्म हो जाएगा, मेरे माल का क्या होगा, मेरी तिजारत का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे इतने बड़े बड़े जो लदे हुए काफ़िले आ रहे हैं इनका क्या होगा। ये सभी कुछ उस्मान के पास था, मगर उस्मान ने कभी नहीं सोचा इसका क्या होगा। हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग हमारे साथ चलते हैं, हमें कहते हैं मौलाना साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरी दो मजबूरियां हैं। एक मेरे छोटे छोटे बच्चे, दूसरा मेरा कारोबार है। अगर मैं आपके साथ लग जाऊंगा ना, काम आपका अच्छा है, मेरा कारोबार ख़राब हो जाएगा, मेरी दुकानदारी ख़राब हो जाएगी, मेरी तिजारत ख़राब हो जाएगी, मेरी फैक्ट्री बन जाएगी, मुझ पर छापे लगेंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। चंदा दे दूंगा, माल दे दूंगा, छुप कर मामलत कर लूँगा, पीछे रहकर आपका साथ दे दूंगा, मोहब्बत आपसे करता हूँ, मगर सामने नहीं आऊँगा। तू कितना मालदार होगा, तेरे पास कितनी हुकूमती, तेरे पास कितनी दुकानें होगी, तेरे पास क्या तिजारत होगी। उधर आओ ज़रा देखो, उस्मान के पास कितना सामान है, कितनी तिजारत है, कितना माल है। उसने नबी को ये नहीं कहा चंदा दे दूंगा, माल दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, पीछे ताउन कर दूंगा, बस मालदार हूँ, माल मजबूरी है, मेरे पाँव में जंजीर बंधी हुई है, मैं आगे नहीं आ सकता। ना माल को देखा, ना दौलत को देखा, ना शोहरत को देखा, ना खानदान को देखा। अबू बकर सिद्दीक की दावत पर हुजूर के पैगाम को समझा और फिर कबूल कर लिया। फिर क्या आया, फिर तकलीफ आई तो बर्दाश्त कर लिया, तशद्दुद आया तो बर्दाश्त कर लिया, कमरे में बंद किया तो बर्दाश्त कर लिया, धूनी दी तो बर्दाश्त कर लिया, धुआं दिया तो बर्दाश्त कर लिया। नबी के साथ से हटाकर अलहदा खड़ा करने की कोशिश की तो जवाब दे दिया कि अब जुदा नहीं हो सकता। हर मौके पर नबी के साथ खड़ा हा। मानता हूँ बिलाल भी खड़ा था, मानता हूँ खब्बाब भी खड़ा था, मानता हूँ खुबैब भी खड़ा था, मगर मानो ना उनके पास और कुछ था तो नहीं, इसके पास तो सभी कुछ था। ये अगर सिर्फ पैसा देता तब भी तारीख में इसका नाम आता कि इस्लाम उस्मान के पैसों पे चला है, मगर इसने सिर्फ पैसा नहीं दिया, जान पेश कर दी, साथ दे दिया, कलमा पढ़ लिया, सहाबा में शामिल हो गया, मुरीदों में शामिल हो गया, ताबेदारों में शामिल हो गया, जानिसारों में शामिल हो गया और शामिल होकर खड़ा हो गया। यहाँ तक के नबी ने बेटी भी दी हुई है, हिजरत भी कर ली है, यहाँ तक के पहले हिजरत करके ये हबशा भी चला गया, ये वहाँ से भी वापस आ गया, इसने मुसीबतें भी झेल ली, मगर नबी का साथ फिर भी नहीं छोड़ा। फिर मक्का से ये मदीना चला गया, अपनी दौलत खर्च कर दी, फिर मदीना में जाके तिजारत की, फिर मदीना में दौलत मिली, फिर मदीना में मालदार रहे, मगर सिफ्त सखावत को भी नहीं छोड़ा, लफ्ज़ शुजात को भी नहीं छोड़ा, ईमान की हलावत को भी नहीं छोड़ा, जी हुजूर की मोहब्बत को भी नहीं छोड़ा, बाबा इश्क को भी नहीं छोड़ा और अकीदत को भी नहीं छोड़ा। दौलत की बारी आई तो दौलत दे दी, मोहब्बत की बारी आई तो मोहब्बत दे दी, अकीदत की बारी आई तो अकीदत निशावर कर दी, जान देने की बारी आई तो जान पेश कर दी। बाबा समझना, जिसने हर चीज दाव पर लगा दी और दाव पर लगाकर हुजूर के शाना बशाना खड़े रहे, इस शाना बशाना खड़े होने वाले मालदार शख्स को उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कहते हैं। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत देते हैं,
अजमत देते हैं, शान बयान करते हैं, वकार बयान करते हैं। कहते क्या है? फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नती। उस्मान, हर शख्स, हर नबी का जन्नत में एक रफीक होगा और मेरा जन्नत में रफीक उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान होगा। फिर बात यही नहीं की बल्कि कहा उस्मान फिल जन्ना। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। हजरत उस्मान ने अशरफिया दे दी, हाथों में अशरफिया ले ली। कभी यूं कर रहे हैं और कभी यूं कर रहे हैं, और ये पहली मर्तबा नहीं दी। पहले ऐलान पे भी यही खड़े हुए, दूसरे ऐलान पे भी यही खड़े हुए, तीसरे ऐलान पे भी यही खड़े हुए। पहले भी ऐलान किया, बाद में भी ऐलान किया, फिर ऐलान किया। अशरफिया उस्मान की दी हुई हुजूर के हाथों में चली गई, हाथों में रखी हुई है। कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं। अशरफिया उछल रही हैं नबी के हाथ से, नबी के हाथ पर, नबी के हाथ से, नबी के हाथ पर, नबी के इशारे से, नबी के हाथ पर, नबी के हाथ से, नबी के हाथ पर। ये अशरफिया घूम रही है किसके हाथों पे? नबूवत के हाथों पे। ये नबूवत के हाथों पे जो अशरफिया आई है, ये अशरफिया है किसकी? देने वाला कौन है? बाबा ये उस्मान की है। उस्मान की अशरफियों से रसूल को उस्मान की सखावत की वजह से इतनी मोहब्बत हो गई, उन्हें हवाओं में कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं। बाबा नाज करते हुए, मोहब्बत करते हुए, दुनिया को बताते हुए, दौलत भी इसने दी है, जान देने को भी ये तैयार है, माल देने को भी तैयार है। और अशरफियों को ऊपर नीचे करते हुए नजरें चेहरा उस्मान पर पड़ी और चेहरा उस्मान पर नजर रखकर कहा उस्मान आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात अगर तारीख में किसी के लिए हुजूर ने कही है तो उनमें से एक फर्द का नाम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। तुझे आज के बाद तेरा कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये एजाज है उस्मान का, ये एजाज है उस्मान की अशरफियों का। तफसील में नहीं जाना चाहता, आज लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, नुक्ते देना चाहता हूँ। हाथ नबी का है, अशरफिया हजरत उस्मान की हैं। एक वक्त आता है जब हाथ नबी का होता है और हाथ नबी का होता है, नाम उस्मान का होता है। हुजूर सबसे बेअत लेते हैं। बेअत हजरत उस्मान गनी की इज्जत, अजमत, इफ़्फ़त, इतरत दिफा के लिए लेते हैं और दिफा के लिए जनाब वो बैत लेते हुए सब हाथ पे हाथ रख के कह रहे हैं नीचे नबी का हाथ है, ऊपर अबू बकर का हाथ है, अब उमर का हाथ है, अब अली का हाथ है, अब फला का हाथ है, अब फला का हाथ है। सारे हाथ नबी के हाथ पे आ रहे, 1400 हाथ नबी के हाथ पे रखकर आज़म कर रहे हैं हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। सबकी बात पूरी हो जाती है, हुजूर बैत मुकम्मल कर लेते हैं, फिर अपना हाथ रखते हैं और हाथ रख कर कहते हैं ये मेरा हाथ है। फिर दूसरा हाथ उठाते हैं। सुंदराल के लोगों तवज्जो मेरी तरफ करना, उस्मान समझना चाहते हो ना भाई, यानी कायनात का आसमान समझना चाहते हो ना, और नबी का उस्मान समझना चाहते हो ना, यानी कायनात का आसमान समझना चाहते हो ना, सितारों से चमकता हुआ आसमान समझना चाहते हो ना, अशरफियों से महकता हुआ उस्मान समझना चाहते हो ना। हुजूर ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। अपने दूसरे हाथ को उठाया और अपने हाथ पर रखा और हाथ पर रखकर कहा ये हाथ उस्मान का हाथ है। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। ना 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 ना, नबी का हाथ है।
कसम है अल्लाह की खातमुल अंबिया का हाथ है, रब की इज्जत की कसम है इमामुल अंबिया का हाथ है। कसम खा के कहता हूँ आमिना के लाल का हाथ है, अब्दुल्ला के लखते जिगर का हाथ है, हाँ साकिये कौसर का हाथ है, शाफे मैशर का हाथ है, महबूबे खुदा का हाथ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ है, हाँ 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 बद्रुद्दुजा का हाथ है, शम्सुज़्ज़ुहा का हाथ है, रहमतुल लिल आलमीन का हाथ है। हाथ इसका है मगर ज़बाने नबूवत कहती है ये हाथ उस्मान का हाथ है। तवज्जो, मैंने मोहब्बत के किस समुंदर में गोता लगाया, खुदा की कसम नबी का हाथ है, मैं कसम खा रहा हूं नबी का हाथ है, ज़बाने नबूवत कह रही है उस्मान का हाथ है। और एतराज करने वालों, तनकीद करने वालों, तबर्रा का दरवाजा खोलने वालों, बुरा भला कहने वालों, उस्मान के बारे में कोई एक लफ्ज भी ना होता, क्या ये कम है कि हाथ उस्मान को रसूल हाथ, अपने हाथ को रसूलुल्लाह ने उस्मान का हाथ कहा। हाथ कोई एक बात भी ना होती, उस्मान फिल जन्ना ये तो कई बार है, उसकी वजह से 1400 सहाबा से रजा का ऐलान है, ये तो अलग है। उसने कुरान करीम को जमा किया, जामिउल कुरान है ये अलग है, वो नाशिरुल कुरान है ये अलग है, वो नबी की 2 बेटियों का शोर है ये अलग है, वो ज़ुन्नूरैन है ये अलग है। मैं ये कह रहा हूं कुछ भी ना होता, इतनी सी बात नबी ने अपना हाथ पकड़ा, अपना हाथ पकड़ा, अपने हाथ पर रखा और कहा ये उस्मान का हाथ है। यारो तवज्जो करना, कितना एतमाद है, उस्मान है ही नहीं, उस्मान है ही नहीं, कितना एतमाद है, उस्मान की बैत अपना हाथ रख के कर रहे हैं। लोगों ने उस्मान से कहा तवाफ कर लो, उम्रा कर लो, इधर साहबा ने कहा वो तो कर लेगा, वो तो कर लेगा। होते हैं ना लोग बैठे बीच में, मोहब्बत की वजह से कहते हैं हमारे यहाँ भी है, ये कर लेगा वो कर लेगा। बुला लिया, क्या कहते हो, कहा रसूल हमें तो इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, उस्मान को तो मिल गई है। फरमाया उस्मान नबी के बगैर उम्रा नहीं कर सकता। क्या बात है यार, क्या एतमाद है। उस्मान से कहते उम्रा कर लो, उस्मान जब देते उस्मान नबी के बगैर उम्रा नहीं कर सकता। हुजूर क्या वो टेलीफोन नहीं है, तार नहीं है, मैसेज नहीं है, टिक टाक नहीं है, पैगाम नहीं है, जरिया नहीं है, पहुंचता नहीं है, फासला है, दूर है, मगर एतमाद देखो, ये कहते हैं कर नहीं सकता, वो जवाब में वहां कहता है कर नहीं सकता। इसी एतमाद पे कहा ये मेरा हाथ है, ऊपर अपना हाथ रख कर कहा ये किसका हाथ है। कायदे पंजाब कह रहे थे बैत तो पहले भी की थी, ये बैत क्यों है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, अल्लामा साहब, हाफिज साहब, लोग मुझसे सवाल करते हैं इतनी जमातें पहले भी थी, नई जमात की क्या ज़रूरत है। मजहबी जमातें, दीनी जमातें, खानकाई जमातें, तालीम की जमातें, फलां की जमातें सारी तो है, नई जमात बनने की क्या ज़रूरत थी। मैं आपके सवाल को दूसरी तरफ घुमाते हुए पूछता हूं, बैत तो पहले भी हो गई थी, नई बैत की क्या जरूरत थी। इतराज है ना हमारे ऊपर, पहले जमातें थी, नई जमात की क्या जरूरत है। तो पहले बैत थी, नई बैत की क्या जरूरत थी। क्यों नहीं बैत, एजेंडा एक ही है। क्यों बनी जमात, एजेंडा एक ही है। क्यों नहीं बैत, एजेंडा एक ही है। क्यों बनी जमात, एजेंडा एक ही है। वहां बात उस्मान की थी और यहां बात सब सहाबा की थी।
किसकी बैत हो रही है, किसके लिए हो रही है? 1400। तवज्जो करना, जब भेजा था तो क्या कहा था? सफीर बात करके आ जाएगा और कहा उनको पैगाम दो, तलवार नियाम में निकलेगी नहीं, चलेगी नहीं, लड़ाई नहीं होगी, फकत उम्र होगा, फकत हम लड़ना नहीं चाहते। सिपाही साहब भी कहती है हम लड़ना, नियाम में हम निकालना ही नहीं चाहते, बात मान लो। अमन ही अमन है, रखी हुई जरूर है, जरूरत पड़ सकती है। कोई इनकार भी कर सकता है, गाली भी दे सकता है, बुरा भला भी कर सकता है, तकफीर भी कर सकता है, कोई पागल भी हो सकता है, कोई बेवकूफ़ भी हो सकता है, कोई लड़ भी सकता है, कोई गिर भी सकता है, कोई मुसीबत भी बना सकता है। मगर तुम्हें पैगाम दे रहे इसलिए नहीं है, हम सिर्फ उम्रा करेंगे, उम्रा जाने दो। हम कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, कानून बनाने दो, ज़ाब्ता दो, ज़ाब्ता, कानून दो, लड़ाई नहीं है। हुजूर ने सफीर भेजा, अहले सुन्नत ने भी सफीर भेजा। कहो सुभान अल्लाह। उस दौर में भी बगावतें आई, उधर भी कुछ उठे, इधर भी कुछ उठे, अलग बात है, उन्वान है। कमीज उसने भी नहीं उतारी, कमीज उसने भी नहीं उतारी, कमीज इसने भी नहीं उतारी, पहना हुआ है। हजारों में एक नजर आता है, हजारों में ओ दूर से देखो तो बीच में नजर आता है, लीडरों में लीडर नजर आता है, रहनुमाओं में भी रहनुमा नजर आता है। सफीर भेजा, हुजूर ने फरमाया उमर आप जाओ। उमर ने कहा कि जरा मुश्किल सा है, मैं जाऊंगा ना तो काम खराब हो जाएगा। नहीं मलक साहब, किसी सफीर को भेजो। मैं जाऊंगा ना तो मामला खराब हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो, अगर नहीं मानेंगे तो गोया उमर की जबान में ठोक दूंगा। उमर तो उमर थे, उमर के चाहने वाले कौन से खत्म हो गए, भी बेशुमार है। कहूँ सुभान अल्लाह। तवज्जो, शफीर बनाकर भेजा, यही बात कर सकता है, इसी की बात समझ सकते हैं, यही बात समझा सकता है। इसमें तदब्बुर भी है, हिल्म भी है, सब्र भी है, गुफ्तगू का मलका भी है, इज्जत और एहतराम भी है। ये जाएगा, सफीर बनाकर भेजा, पैगाम भेजा, हम लड़ने के लिए नहीं गए। इधर से खबर मिली, शहीद कर दिया, इधर सबको बुला लिया, उधर खबर मिली, इधर सबको बुला लिया। जब भेजा था तो प्यार से भेजा था, को बुलाया तो गुस्से में। हमें कहा जाता है मौलाना साहब आप साहबा के मसले में गुस्से में आ जाते हो। मैंने कहा तो सुन्नत रसूल है। ये ताने की कौन सी बात है?
ये तो सुन्नत रसूल है, जब भेजा था कहा हम लड़ने के लिए नहीं आए, और जब इसके बाद बुलाया तो तलवारें से निवाल में रखो, हाथ में हाथ तो बेअत करो। बेअत किस बात पे की थी? भरोसा देंगे, प्यार देंगे, गले मिलेंगे, फूल लेकर जाएंगे, हार पहनाएंगे। बेअत इस बात पर ली थी कि उस्मान गनी के खून का बदला लेंगे। बदला क्या लेंगे? बदला तो प्यार देने से होता है ना, चूमी देने से होता है, ओंठ चूमने से होता है, गले मिलने से होता है, पेशानी चूमने से होता है, हाथ मिलाने से होता है, हाथ लहराने से। बदला किससे होता है? क्या कौन रहा है? यकदम बात बदल गई, पैगाम हो गया था। अब आप कहते हैं हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम सब चले जाएंगे मगर उस्मान के खून का बदला लेंगे। वजह क्या है? का वजह उस्मान है। उलमाए किराम माज़रत के साथ मैं गुफ्तगू रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। उस्मान के किसास की बात तो खुद रसूल ने की है। खुद किसने की है? मुआविया का क्या कसूर है? क्या बात है? ओ भाई, ओ भाई, खुद हुजूर ने की है, 1400 को तैयार की है। किसास उस्मान की बात हुई है, मुआविया का क्या कसूर है? इसने क्या कहा है? कोई दूसरी बात की है? कोई अलग बात की है? हुजूर ने तो आज ही इशारा दे दिया है, ये होगा तो ये होना चाहिए। इसमें क्यों तुम उलझ पड़ते हो? और मैंने कब कहा कि हज़रत अली ने कहा कि नहीं होना चाहिए? उन्होंने कब इनकार किया? किसास को तो हज़रत अली भी मानते, इख्तिलाफ नहीं है। कौम को झगड़े में मत डालो, उलझन में मत डालो, परेशानी में मत डालो, लड़ाओ मत। बताओ कौम को बात इसकी भी सही है, बात इसकी भी सही है, इख्तिलाफ सिर्फ वक़्त पर है, किसास पर नहीं है, किसास पर नहीं है। ये कहते हैं अभी रो, तो कहते हैं सब्र करो, लेंगे, जरूर लेंगे। उस्मान के घर का जब मुआशरा होता है तो मुआशरा उस्मान पर सबसे पहले जो उस्मान से पूछने के लिए आते हैं उसका नाम अलीउल मुर्तज़ा है। अपने कंधे पर पानी का मशकीज़ा लेकर जो दरवाजा जनाबे उस्मान पर आते वो अलीउल मुर्तज़ा है। किसी ने मुझे कहा उस्मान के दरवाजे पे मशकीज़ा लाना क्या है? मैंने कहा ये अली की सुन्नत है। और अगला जुमला समझो, फिर हुजूर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने अपने 2 शहज़ादे, 3 इमाम लाने लगाऊं, मामूली लोग नहीं, 3 इमाम लाने लगाऊं। तीनों इमाम उस्मान के दिफा में बताता हूं। उस्मान क्या बात है तेरी यार, कभी तेरी बात आए तो नबी तेरे हाथ, अपने हाथ को तेरा हाथ कहते हैं। तेरी प्यास की बात आए तो अली मशकीज़ा कंधे पर उठा कर लाते हैं। और तेरे दिफा की बात आए तो हसन हुसैन दरवाजे पर तलवार लिए खड़े नजर आते हैं। इधर भी खड़ा कर दिया, उधर भी खड़ा कर दिया, हाथों में क्या है? पूछी, हाथों में क्या है? हाथों में क्या है? किसके हाथों में? शहजादों के हाथों में, खानदान नबूवत के फूलों के हाथों में, अहले बैत के गुलजारों के हाथों में, अहले बैत की बुनियादों के हाथों में, नबी के नवासों के हाथों में, अली के बेटों के हाथों में, फातिमा के खून के हाथों में। हाँ हाँ तलवार है, तलवार। क्यों तलवार है? तवज्जो है मेरी तरफ, सबकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है। क्यों तलवार है? इसलिए कि नबी ने नियाम से निकाल ली थी। पता नहीं मैं उन्वान कहाँ छोड़ दी, कहाँ शुरू कर दिया, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ शुरू कर दिया। इसे कहाँ शुरू करना था? कौन सी तलवार जिसे नबी ने निकाल लिया, जिसके बारे में कहा था ये नियम में है, हम नहीं निकालेंगे। और बाद
जब उस्मान की आई थी फिर 1400 को जमा करके नियाम से निकाल लिया था। वो तलवार आज किसी और के हाथों में नहीं है, नबी के नवासों हसन के हाथ में भी है, हुसैन के हाथ में भी है। उस्मान तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, लाख बार करोड़ बार खरबों अरबों बार जाऊं। उस्मान तेरे पाँव की जूतों की खाक पे मेरी नस्लें कुर्बान हो जाए। उस्मान तेरी इज्जतों पर मेरी सारी बरादरी नस्लें ज़ुर्रियत कुर्बान हो जाए। तेरी अजमत कितनी है, तेरे दरवाजे पे पहरा देने वाले एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। मुझे कहने वाला कहता है मौलाना साहब उस्मान कौन है? मैंने कहा उस्मान वो है जिसके दिफा का हुक्म देने वाले का नाम अली है और खड़े होने वालों का नाम हसन हुसैन है। लोग कहते मौलाना साहब कौन सा काम कर रहे हो? मैंने कहा हुक्म अली पूरा कर रहा हूं, सुन्नत हसनैन पूरी कर रहा हूं। हुक्म अली पूरा कर रहा हूं, सुन्नत हसनैन पूरा कर रहा हूं। ये उस्मान है जिसके दरवाजे पर इर्द गिर्द पे बलाई खड़े हैं और वाक़या हो गया, उस्मान शहीद हो गए। अली अल मुर्तज़ा तोड़ते हुए आए, हसन का गिरबान पकड़ा, झंझोड़ा, मुक्का मारा। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? हसन हुसैन कहते हैं बाबा गुस्से में मत आइए, बात तो सुनिए। और भाई गुस्से में आना अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, इस्लाम का तरीका है, शरीयत तरीका है। सहाबा की इज्जत पे एक सहाबी की बात आए, पैगंबर तरफ कर 1400 सहाबा को लाए, 1.25 लाख सहाबा की बात आए। मैं आराम से बैठ जाऊं, मैं चुप करके बैठ जाऊं, मैं सोच के बैठ जाऊं, पगड़ी बांध के दस्तार बांध के अपने यहाँ दस्त देने लग जाऊं? नहीं हो सकता। बात शादी की आएगी, सारे काम छोड़ दिए जाएंगे, मैदान में उतरा जाएगा, सहाबा का दिफा किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, अमल अपनाया जाएगा, किरदार अपनाया जाएगा, गुफ्तार अपनाई जाएगी, दरवाजे पे खड़ा हुआ जाएगा, तलवार उठाई जाएगी, जबान इस्तेमाल की जाएगी, ज़हन इस्तेमाल किया जाएगा, दिमाग इस्तेमाल किया जाएगा, मैदान में आकर उनकी इज्जत अज़मत के लिए खड़ा हुआ जाएगा। क्यों? यह तरीका रसूल का भी है, अली का भी है, सहाबा का भी है, ईमान का भी है, इस्लाम का भी है, ईकान का भी है, बुनियाद का भी है, आगाज का भी है, शरीयत का भी है, गैरत का भी है, हमीयत का भी है, हिम्मत का भी है, जोश का भी है, जज्बे का भी है, वलवले का भी है। हाँ, तदब्बर भी यही है, हिकमत भी यही है। उस्मान तू कौन है? उस्मान इतना अजीम है कि उसके घर में नबी की बेटी है, ऊंची नबी की बेटी है। बेटी का इंतकाल हो गया, रसूल ने चेहरा उस्मान को देखा, चेहरा उस्मान को देखा, उस्मान के चेहरे पे उदासी आई, नबी से बर्दाश्त न हुई। चेहरा उस्मान पे नजर डाली, उदासी देखी। उस्मान नाराज क्यों हो? उस्मान उदास क्यों हो? उस्मान परेशान क्यों हो? आका क्यों परेशान ना हो? आका क्यों परेशान ना हो? इसलिए परेशान हूँ कि मेरा रिश्ता नबूवत से खत्म हो गई, मेरी बीवी आपकी बेटी थी, दुनिया से चली गई। उस्मान परेशान न हो, मैंने दूसरी बेटी का निकाह भी तेरे साथ कर दिया है। और देहात के लोगों, संदराल के लोगों, सुंदर लोगों, सुंदर लोगों, ओ समुंदर लोगों, इतनी मोहब्बत से कभी आपको घर में उसने भी नहीं कहा होगा, कहो सुभान अल्लाह। वो भी जिस किया उसने नहीं कहा होगा, जिस किया ही नहीं कहो सुभान अल्लाह। बहुत सुंदर लोगों, दरिया दिल और समुंदर लोगों, दूसरी बेटी का निकाह भी, पहली बेटी मर जाए ना, खानदान वाले कहते हैं शुक्र है जान छूट गई। ये कैसा दामाद था, ये कैसा घर था, ये कैसा घराना था। दूसरी बेटी का कहो, कहते हैं बस बस भाई बस। क्या रिश्ता था, क्या मोहब्बत थी, क्या हुस्न सलूक था, कैसे रखा हुआ था, कैसे संभाला हुआ था, कितना खुश रखा हुआ था। नबी कितने खुश थे, रसूल कितने खुश थे, ससुर कितने खुश थे। कहा कोई बात नहीं, एक मर गई, दूसरी बेटी देता हूं। ये तारीख है, कायनात में एक ही शख्स है
जिसके निकाह में पैगंबर की एक बेटी के बाद दूसरी बेटी आती है, नबी खुद देते हैं, मांगने नहीं जाते, तलब करने नहीं जाते, जुस्तजू नहीं करते, सिर्फ चेहरा देखते हैं, उदासी बर्दाश्त नहीं आई, खुशहाली में बदल देते, दूसरी बेटी का निकाह देते। अल्लाह की मर्जी दूसरी बेटी भी रुखसत हो गई। हुजूर ने चेहरे पे देखा, उदासी थी, फरमाया उस्मान फिर उदास हो, मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई बेटी नहीं। अल्फाज सुनो, जुमले सुनो, एक एक उस्मान की तारीफ की बात, एक ही जुमला काफी है। फरमाया उस्मान, मैं मोहम्मद के घर में अगर 40 बेटियां होती, 40 बेटियां होती, मैं मोहम्मद के घर में अगर 40 बेटियां होती, यके बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। ये कायनात में एजाज किसी के नाम है, उसी को उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं। और सहाबा की इज्जत के रखवालो, सहाबा की इज्जत पे कुर्बान होने वालों, एक सहाबी की इज्जत पे आए, बैत पहले भी थी, इस पर नई बैत की, इस नई बैत पर खुदा ने कहा लक़द रज़ी अल्लाह। हज़रत फरमा रहे थे हो रहा नहीं, होगा नहीं, राजी हो रहा है नहीं, राजी होगा नहीं, राजी हो गया है। राजी एक सहाबी की इज्जत के लिए आओ और वो शहीद भी ना हुआ हो और आप बैत कर लो, रब राजी हो गया। 1.25 लाख सहाबा का मसला हो, गुस्ताखी भी हो गई हो और उसके बाद मैदान में आएंगे, क्या राजी नहीं हुआ, हो गया है। दुनिया के जितने काम हैं उन सब कामों पे खुदा राजी हो रहा है। यारो क्या बात है, पता नहीं क्या मसला है आज का। सुभान अल्लाह। दुनिया के जितने काम हैं सब पे खुदा राजी हो रहा है, राजी होगा। ये वो काम है जिस पर रब राजी हो गया है। ये कहते हैं मैं मोमिन हूँ, वो कहते हैं मैं मोमिन हूँ, वो कहते हैं मैं मोमिन हूँ, ये कहते हैं वो मोमिन है, वो कहते हैं ये मोमिन है। इसको बाप मोमिन कहते हैं, उसको बेटा मोमिन कहते हैं, इसको मोहल्ले वाला मोमिन कहते हैं, उसको चर्सी मोमिन कहते हैं, उसको बंगी मोमिन कहते हैं, उसको पागल मोमिन कहते हैं, उसको बेवकूफ़ मोमिन कहते हैं, उसको फला मोमिन कहते हैं, उसको फला मोमिन कहते हैं। ये सीना तान के कहते हैं मैं मोमिन हूँ, ऐलान करते हैं मोमिनीन मोमिनात सारे आ जाओ। मोमिनीन मोमिनात खुद को मोमिन कहते हैं, वो उसको मोमिन कहते हैं, ये उसको मोमिन कहते हैं। मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं, ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा खुद मोमिन कहते हैं। कौन मोमिन कहता है, कौन मोमिन कहता है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना। इन्हें मोमिन ने कहा, इन्हें मोमिन खुदा ने कहा, इन्हें मोमिन मुस्तफ़ा ने कहा, इन्हें मोमिन ज़मीनों ने माना, आसमानों ने माना, सितारों ने माना, ज़र्रों ने माना, कहकशानों ने माना, आसमान के ज़र्रों ने माना, किताबों ने माना, तौरात ने माना, ज़बूर ने माना, इंजील ने माना, औरात ने माना, लफ्ज़ों ने माना, ईमान वालों ने माना, हकीकत वालों ने माना, रसूल ने माना, मुक़्तदा ने माना, पेशवा ने माना, इमाम ने माना, कायनात की हर चीज़ ने इन्हें मोमिन माना। खुद खुदा ने मोमिन कहता, जो इन्हें मोमिन नहीं मानता वो मोमिन हुआ कहां से, वो मोमिन आया कहां से, वो मोमिन बना कहां से? ये तो वो मोमिन है जिनके बारे में कहा फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। जिनके ईमान को मानने के बाद दुनिया मोमिन बनती है, जिनके जरिए से ईमान मिलता है, जिनके दिलों में ईमान है, ज़बानों में ईमान है, ज़मानों में ईमान है, जिस्मों में ईमान है, किरदार में ईमान है, गुफ्तार में ईमान है, अखलाक में ईमान है, अहवाल में ईमान है, जिंदगियों में ईमान है, उसूलों में ईमान है, ज़ाब्तों में ईमान है, दस्तूरों में ईमान है, चाल में ईमान है, चलन में ईमान है, फिरने में ईमान है, उठने में ईमान है, बैठने में ईमान है, बोलने में ईमान है, सोचने
रोज़े में ईमान है, फिक्र में बयान है, मैदानों में ईमान है, तलवारों में ईमान है, नेज़ों में ईमान है, छा जाने में ईमान है, जिहाद पे जाने में ईमान है, इनके सजदों में ईमान है, इनके क़ियाम में ईमान है, इनके रुकू में ईमान है, इनके कोत में ईमान है। और मैं नहीं कहता, खुदा ने कहा है, कुरान ने कहा है। ना खुदा झूठा हो सकता है, ना कुरान झूठा हो सकता है, ना फरमान झूठा हो सकता है। जैसे खुदा सच्चा है, कुरान सच्चा है, मुस्तफ़ा सच्चा है, जिनको उन्होंने मोमिन कहा ये भी सच्चे हैं। उनका ना मानने वाला कल भी झूठा, आज भी झूठा, क़यामत तक झूठा रहेगा। और झूठों के बारे में खुदा ने कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत है उन झूठों पर, लानत है। और लानत के लिए सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते, हाथ भी उठता है, हाथ ऊपर भी जाता है, हाथ की तस्वीर भी बनती है, हाथ नजर भी आता है, हाथ लगा हुआ भी होता है। मेरा हाथ उठा हुआ है, उसका हाथ लगा हुआ है, मेरा हाथ उठा हुआ है, उसका हाथ लगा हुआ है। मैंने लगे हुए हाथ से पूछा तू यहाँ क्यों लगा हुआ है? उस लगे हुए हाथ ने जवाब दिया मौलवी साहब दुनिया को कैसे पता लगेगा झूठा कौन है? मैंने लगा कर बता दिया है, यही कर तो झूठों का है। तवज्जो, बुनियान मरसूस, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न। काफ तशबीह के लिए कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बस यही लोग हैं मखसूस। मैंने उसका तर्जुमा किया अपने सामने, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। बस यही लोग हैं मखसूस जो हैं बुनियानुम मरसूस। यही लोग हैं मखसूस जो कौन है? बुनियानुम मरसूस। किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? किसको कहा था? सजराल के लोगों, खुशाब के खोशो, सिबा के पुरजोशो, किसको कहा? किसने कहा? उसने कहा जो दिलों का हाल जानने वाला है। हर कोई कहता है मैं मजबूत हूं, अल्लाह अकबर। हर कोई कहता है मैं मजबूत हूं, मैं बहादुर हूं। यहां तो बंकर में बंद मार दिया जाए वो भी बहादुर है। यहां तो कमरों में छुपे हुए हो वो भी बहादुर हैं। और वो मैदानों में तलवारों के मुकाबले में टहनियां लेकर खड़े हों, और वो हजारों के लश्कर के सामने सैकड़ों खड़े हों, और वो घोड़ों के सामने प्यादा खड़े हों, ऊंची जगह वालों के सामने नीची जगह पे खड़े हों। वो कम तादाद में हो, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जो कम होकर ज्यादा पर कुव्वत हासिल करें, उन्हें बुनियानुम मरसूस कहा है। किसने कहा है? किसको कहा है? जो दिलों को जानने वाला है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर। कादिर वही है, मालिक वही है, खालिक वही है, राज़िक वही है, दाता वही है, इलाह वही है, सुनने वाला वही है, देने वाला वही है, लेने वाला वही है, परवान चढ़ाने वाला वही है, खिलाने वाला वही है, पिलाने वाला वही है, चलाने वाला वही है, हटाने वाला वही है, बढ़ाने वाला वो है, आसमान बनाने वाला वो है, ज़मीन बनाने वाला वो है, सूरज बनाने वाला वो है, चांद बनाने वाला वो है, सितारे बनाने वाला वो है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ खलक़स समावाति वल अर्ज़ युकब्बिरुल लैला वन नहार लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वश्शम्सि वल क़मर वश्शम्सि वल क़मर वश्शिमाल व जुनूब शम्स व क़मर शिमाल व जुनूब ज़र्रे बर्रे प्यारो पर खुश्क तर समंदर दरिया हवा फिजा सबको पैदा करने वाला कौन है? ना 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 कौन है? और जीना जीना कौन है? और बताना कौन है? तुझ पैदा कर कौन है? कौन है? कौन है? कहता क्यों नहीं है? अल्लाह 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 यूं नहीं तो यूं सही अल्लाह 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 इन्नल्लाह। मैंने चलते चलते वैसे एक झलक दिखा दी है, अगर चाहो तो गेंटेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूँ। कौन सुभान अल्लाह, दिलों का जानने वाला। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन। वो कह रहा है, वो कह रहा है बहादुर, वो कह रहा है जो दिलों के जानने वाला है, वो कह रहे बुनियानु मरसूस। किसे कहते हैं? जो शीशा पलाई हुई दीवारों, टकराओ सरों को, मारो बमों को, शीशा पलाई हुई दीवार खत्म और हटती। ये कैसी शीशा पलाई हुई दीवारें? ये बदर में खड़े हो गए, ये औद में खड़े हो गए, खैबर में खड़े हो गए, तबूक में खड़े हो गए, गरवात में खड़े हो गए, तलवार लेकर खड़े हो गए, टहनी लेकर खड़े हो गए, घोड़ों पर खड़े हो गए, ऊँटों पर खड़े हो गए, मुकाबले में खड़े हो गए, दज्जालों के मुकाबले में, फिरौनों के मुकाबले में, शद्दाद के मुकाबले में, जनाब फिरौन के मुकाबले में, जनाब जनाब जो है वो अबू जहल के मुकाबले में, शद्दाद के मुकाबले में, शद्दाद के मुकाबले में, और पहाड़ों के मुकाबले में, और दरियाओं के मुकाबले में, और समुद्रों के मुकाबले में, और तूफानों के मुकाबले में खड़े हो गए। सामने हुकूमत आई, वो रूम की आए, वो फारस की आए, कैसर और किसरा की आए, कुछ तुम दुनिया के आए, यूं हवाओं में उड़ाते चले गए, पाँव की ठोकर से उड़ाते चले गए, दरियाओं में घोड़े दौड़ाते चले गए, चलते चलते कंधार तक, काबुल तक, पेशावर तक, सक्कर तक, रोड़ी तक, सर्रे सर्रे तक उनने दीन भी पहुंचा दिया, कुरान भी पहुंचा दिया, रिसालत को भी पहुंचा दिया, नबूवत को भी पहुंचा दिया, पैगाम को भी पहुंचा दिया, इस्लाम को भी पहुंचा दिया, ऐलान को भी पहुंचा दिया, तबलीग को भी पहुंचा दिया, वाज को भी पहुंचा दिया, बयान को भी पहुंचा दिया, बयानिया को भी पहुंचा दिया, तिलावत को भी पहुंचा दिया, रुकू को भी पहुंचा दिया, सजदे को भी पहुंचा दिया, ईमान को भी पहुंचा दिया, ईकान को भी पहुंचा दिया, इस्लाम को भी पहुंचा दिया, दीन और शरीयत के नक्शे सूरत सीरत जमाल जमाल हर चीज को जाकर पहुंचा दिया, कुरान लिख भी दिया, तहरीर भी कर दिया, महफूज भी कर दिया, उठा भी दिया, बातिल को उठाकर फेंक भी दिया, ईमानों में लरसा भी पैदा कर दिया, यहूद और नसारा के पर खच्चे भी उड़ा दिए, दुनिया में इनकलाब बर्पा करके आलम कायनात में इस्लाम के झंडे को लहरा दिया। इन जिन्होंने लहराया उन्हें कुरान ने कहा कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। दुनिया वालों ये कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? कहते क्यों नहीं हो? हाथ उठाते क्यों नहीं हो? मुक्का बनाते क्यों नहीं हो? जज्बात का इजहार क्यों नहीं करते? कौन थे? जवाब आते हैं साहबा 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 साहबा। अंदाजा लगाओ, मैंने 25 मिनट बाद सांस लिया है और तुम 25 सेकंड के बाद साहब हम सुंदराल वाले, हम सुंदराल वाले, तुम खाक सुंदराल वाले हो। मैंने तुम्हें समंदर का, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। तुम समुंदर हो, तुम सदा 2 सेकंडों में कुछ खड़े हो कैसे देख रहे हैं भाई? जब सहाबा लफ्ज आ जाए फिर वो जज्बा बढ़ जाए। क्या कह रहा हूं? सहाबा दुनिया वालों, मेरे सहाबा के बारे में कुरान में 1226 आयात हैं। अगर कहोगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम से शुरू करूंगा, वरा आइतन नासा
अफवाजा तक एक एक सुपारे की कई कई आयातें पढ़ता चला जाऊंगा। इस समंदर में गोता लगाऊंगा। 1226 आयात कुरान में सहाबा की अजमत पर है, मगर एक लफ्ज बुनियानुम मरसूस सब पर हावी हो गया। उस लफ्ज को लेकर आज फौज के सिपाही सालार ने जब उस बात को आम करते हुए उस जंग का नाम बुनियानुम मरसूस रखा, 3 दिन नहीं लगे, 3 हफ्ते नहीं लगे, 3 महीने नहीं लगे, सिर्फ 3 घंटों में अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क के घुटने जमीन पर लगवा दे और मोदी को मोदा करके बेहोश कर दिया। वजह क्या थी? उन्वान था बुनियानुम मरसूस। जर्नेल फौज तुम्हें सलाम है, रियासत पाकिस्तान तुम्हें सलाम है, इंडिया को शिकस्त देने वालों तुम्हें सलाम है। बहादुर इसे कहते हैं। कौम रोती रहे और खुद मर जाए इसको बहादुर नहीं कहते। बुनियानुम मरसूस इस नाम की बरकत से अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। आज 10 मई है, आज 10 मई है, 11 हो गई। सुभान अल्लाह, ये बंदा बड़ा समझदार है। पूरी मजलिस में एक ही बंदा है जिसको तारीख ज़बानी याद है, बाकी सब गड़ियों में देख रहे हैं। इसने 12 बजे से पहले जाने का कहा हुआ था, मैं आऊँगा। इसके मोबाइल पर घंटी बजी, इसको उस वक़्त से पता चल गया तारीख बदल गई। कहो सुभान अल्लाह। आज पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही है और वो फतह की खुशी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के वक़ार के लिए हम कल भी पाकिस्तान के साथ थे, आज भी पाकिस्तान के साथ हैं। साथ रहोगे, दिफाए सहाबा करोगे, मदे सहाबा करोगे, गली गली सियाम करोगे, सहाबा की इज्जत नामुश के लिए मेहनत करोगे, पाकिस्तान के वक़ार के एहतराम का लिहाज रखोगे। अगर आपने अज़म कर लिया फिर मुझे कहने दो, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। भाई अब्दुल सत्तार नाइश साहब, मौलाना सैफ रहमान साहब और मौलाना तैयब साहब और उनकी पूरी टीम, यहाँ के तमाम जिम्मेदारान सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला सबको ज़ैक़ अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसहबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्ला वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर।